अब ये देखो यहाँ पे सिमेट्रिक सर्किट्स। अब हम जो ये क्वेश्चन करेंगे बाय सिमेट्रिक करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले ये सोल्व कैसे करेंगे, पहले ये बाय सिमेट्री दोनों सेम है। देखो बाय सिमेट्री मतलब ये ऐसे कर दो और इधर वाला सेम है ना, ये टू ये टू ये टू ये टू ये सारे सेम है, तो बाय सिमेट्री हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाय सिमेट्री मतलब जो हम ये लाइन कैसे, इसमें इस तरफ भी सेम होना चाहिए, इस तरफ भी सेम होना चाहिए, तो वो बाय सिमेट्री होता है, ठीक है। मतलब सिमेट्री के हिसाब से क्या है, सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं वो समझना। देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है, एक का पॉइंट ए, एक का पॉइंट बी, ठीक है। दो पॉइंट्स गिवन है, दिख रहे हैं। तो जो ये दो पॉइंट्स है इनको मतलब एक यहाँ पे आ जाओ और एक यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ले आओ, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ले आए, ठीक है। क्या क्या, दो पॉइंट्स बनाए ए पे और बी पे और दोनों को ज्वाइन कर दिया, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ले आए। तो इस केस में अब क्या होगा, अब ये बायसिमेट्री सेम है, अब हमें इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं है इसका। अब इसमें ना हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एज अ मिरर, मिरर की तरह, मतलब इस क्वेश्चन को मिरर की तरह ले लेंगे। देखो मान लो यहाँ पे ये कर दिया ना, तो यहाँ से ये दोनों तो हट ही जाएंगे, ठीक है, दोनों हट जाएंगे। देखो मान लो यहाँ से आया आई का करंट, आई का करंट आया, ये मान लो इधर डिवाइड हो गया, ये इधर जा रहा है I2, ठीक है, इधर जा रहा है I1, ठीक है। ऊपर गया ये I1 डिवाइड हो गया I3 में और I4 में, ठीक है। अब देखो अब ये यहाँ से जो I2 आया इधर जा रहा है, मिरर में कैसा होता है, मान लो ये मिरर है, यहाँ पे कुछ आ रहा है ऐसे, तो मिरर में कुछ ऐसा दिखेगा, ये मिरर का इधर वाला है, इधर ऐसा दिखेगा ना। अगर मान लो हम ये कुछ एरो इधर लेके आ रहे हैं तो ये एरो कुछ ऐसी दिखेगी। अब ये यहाँ पे ऐसी जा रही है तो एरो कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। हम ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको पलट देंगे, पलट देंगे मतलब, पलट देंगे मतलब क्या है, जो मिरर में दिखेगा उसका उल्टा कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ से क्या आएगी हमारे पास I2, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अब जैसे मान लो ये I1 ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे मिरर है, I1 ऊपर जा रहा है, I1 ऊपर जा रहा है, मिरर में कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा मिरर में। इसको पलट दो मतलब ऐसे, तो इसमें जो ये I1 ऊपर जा रहा है इसमें नीचे की तरफ दिखा दो, ठीक है। I3 इधर जा रहे हैं, ये I3 आ रहे हैं, मिरर में कुछ ऐसा दिखेगा, इसको पलट दो, पलट दो मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ बना दो I3। I4 ऊपर जा रहा है, I4 ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा, पलट दिया, I4 ऊपर जा रहा है तो ये मिरर में ऐसे दिखेगा, और इसको पलट दो तो मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो I4 नीचे की तरफ आएगा। तो पहला हमारा काम है, हमको हम इससे जो करंट का फ्लो करवाएंगे वो इस तरफ तो करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। यहाँ से I आया, फिर I1 I2 में टूटा, यहाँ से फिर I3 I4 में टूटा I1, लेकिन जो दूसरी साइड है उसमें एज अ मिरर लेके चलेंगे, एज अ मिरर लेके चलेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ये देखो यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो, कौन सा लेंगे, ये लेते हैं, ठीक है। देखो कैसा हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, I1 ब्रेक हुआ था I3 और I4 में, I1 ब्रेक हुआ था I3 और I4 में, यहाँ से I3 और I4 जुड़ के I1 बन रहे हैं, मतलब ठीक किया हमने, क्या किया मतलब ठीक किया है। यहाँ से देखो ये I ब्रेक हुआ था I1 और I2 में, तो ये I1 और I2 मिलके क्या बन जाएंगे, I बन जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से ब्रेक हो रहा था और ये मिलेंगे जब, तो ये वापस फिर से वही बन रहा है, तो इसका मतलब ठीक कर रहे हैं हम, हमारे स्टेप क्लियर है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सुनो अब ध्यान से समझना। सुनो देखो, ये तो ब्रांच है ही नहीं, ठीक है, ये वाली ब्रांच तो है ही नहीं, इसे रफ कर सकते हो, चाहे रफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 ओम तो है ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है, इन दोनों की बात नहीं करेंगे हम। देखो अब ये टू और ये टू ये सब किस में है, सीरीज में है ना, सब सीरीज में। तो इन सब का इफेक्टिव कितना आएगा, इफेक्टिव कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा ना, इसका 4 और इसका 4 और इन दोनों का 8 आ गया। ये 2 और ये किस में है, ये भी सीरीज में, तो इनका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये 8
और ये 4, ये किस में पैरेलल में है। यहाँ पे इसका क्या आया था 8 आया था, इसका क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब ये 8 और ये 4 किस में है पैरेलल में है, तो ठीक है फाइंड करते हैं 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय में 8 प्लस 4, ये कितना आएगा 32 बाय में 12, 8/3 क्या आ रहा है 8/3। अब ये ऊपर वाला आ रहा है 8/3, तो हम नया एक सर्किट बनाते हैं। कैसा, देखो ऐसा, ठीक है। एक ये 2 लेके चलेंगे इसमें, एक ये 2 लेके चलेंगे, एक आगे वाला ये वाला ले लिया, एक ये लास्ट ईयर रहेगा बस। यहाँ पे तो इसका 8/3, ठीक है, इसको भूल जाओ अभी, अब इसका कोई काम नहीं है, जितना था हम कर चुके हैं काम इसका। यहाँ पे 8/3, यहाँ पे क्या आएगा 2 ओम, यहाँ पे भी 2 ओम, यहाँ पे भी 2 ओम और यहाँ पे भी 2 ओम। ये 8/3 और ये दोनों 2 किस में है, तो इसको छोड़ो, सुनो, ये 8/3, ये 2 और ये 2, ये सारे सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, ठीक है। निकाल लेते हैं फिर सीरीज में, तो 8/3 प्लस 2 प्लस 2, ये कितना आएगा 3 एलसीएम ले लो, 8 प्लस 6 प्लस 6 कितना बनेगा ये 20/3, 20/3। इन तीनों का इफेक्टिव कितना आ गया 20/3। अब ये दोनों किसमें है सीरीज में, तो इनका कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। इफेक्टिव कितना आ जाएगा, इफेक्टिव कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। अब ये 20/3 और ये 4, ये दोनों किसमें है पैरेलल में है, तो हेंस हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनली, जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 20/3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय में 20/3 प्लस 4। यही फाइंड करना था, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ए और बी के बीच में फाइंड कर तो दिया, ए और बी के बीच में, इसे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से तो आ ही जाता है समझ में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यही क्वेश्चन है, सेम वही रेजिस्टेंस ही बताना है इसमें भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे बताओ, पहले 2 पॉइंट्स बना ले, ये 2 पॉइंट्स आ गए, ज्वाइन कर दो इनको, कर दिया जी ज्वाइन। इसके परपेंडिकुलर लाइन तो ऐसी आएगी, ऐसे आएगी इसके परपेंडिकुलर तो लाइन, तो इसके ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बनाना, ये बन गई परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, रफ कर दो, ठीक है। अब एज अ मिरर, मिरर को ऐसे लेके चलना है, मिरर को ऐसे लेके चलना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, करंट का फ्लो करते हैं, एक साइड करते हैं, दूसरी साइड अपने आप हो जाएगा। यहां से गया मान लो आई, ऊपर गया है, ये गया इधर I2, ऊपर गया है I1, ठीक है। I2 यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये हो गया मान लो I3 और यहाँ पे जा रहा है ये I4, क्लियर यहाँ तक, ओके। अब I1 ब्रेक हो गया, 3-4 में तो हो चुका है, ऊपर मान लो जा रहा है I6, इधर जा रहा है मान लो I5, ठीक है। इधर हमने सारे करंट का फ्लो दिखा दिया, यहाँ पे करंट का फ्लो दिखा दिया। अब ये मिरर है, मिरर के इस तरफ कैसे जाएगा, देखो ये ऐसे कर मिरर है, तो इसके पास अगर ये ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है I6, तो ये इस तरफ दिखेगा ना, हाँ ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे दिखेगा ना, ठीक है। सुनो देखो कैसे आएगा, समझो 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 समझो, ये I6 ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे दिखेगा I6, क्योंकि ये ऐसा आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है ना, तो ये भी इसमें भी ऐसे ही आएगा, ऐसे, ठीक है। मिरर में करके देख लेना यार, I6 यहाँ पे I6 जाएगा, I5 ये इधर जा रहा है, तो जो मिरर में दिखेगी वो तो इसकी ऐसे दिखेगी, उसको पलट के देंगे तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या आएगा I5 आएगा। ये दोनों मिलकर, ये दोनों किससे ब्रेक हुए थे I1 से ब्रेक हुए थे, तो ये दोनों मिलकर भी क्या बनेंगे I1 बनेंगे, I1 बन गया। ये I1 और साथ में क्या बन रहा है इसके I2 ऊपर की तरफ आएगा, I2 और I1 ब्रेक होके क्या बने थे, ब्रेक क्या हुआ था जब I1 और I2 बने, I ब्रेक हुआ था, तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो बन क्या जाएगा I बन जाएगा, ठीक है। और I2 किस में ब्रेक हो रहा था 3 और 4 में, तो यहां से हम क्या करेंगे I3 और I4, अब ये दोनों मिलकर किस में बन रहे हैं I2 में बन रहे हैं, तो ठीक है। करंट का फ्लो दोनों तरफ हमने करवा दिया, जहां तक क्लियर है, ओके जी। अब क्या करेंगे, देखो सुनो, अब क्या करेंगे हम,
ये बताओ, ये 2 और ये 2 किस में, सीरीज में, तो इन दोनों का आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा 4। ये 2 और ये 2 किस में है, सीरीज में, तो इनका आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा 4। इन दोनों, ये अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, 4 और 4 दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, तो इनका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आ गया 2। इन पे आ जाओ अब, ये दोनों सीरीज में, तो इनका आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा 4। ये दोनों सीरीज में, तो इनका इफेक्टिव कितना आ जाएगा 4। अब ये 4 और ये 4 ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो इन दोनों का इफेक्टिव कितना आ जाएगा 2। तो अब एक नया डायग्राम बना लेते हैं हम। अब ये यहां तक हमारा काम कंप्लीट। नया डायग्राम बनाते हैं, सुनो। एक तो ये 2 लेंगे, इसमें 2, एक ये वाला 2 लेंगे 2, एक ये वाला 2 लेंगे, ठीक है यहां तक। एक ये वाला 2 लेंगे, क्योंकि इसका वो तो आया ही है, इफेक्टिव तो आया ही है हमारे पास। एक 2 ये ले लेंगे, एक 2 ये लेंगे, एक 2 इसका आ जाएगा, ठीक है। देखो एक इसका लिया है, एक ये, एक ये, एक ये और एक इसका, ठीक है। 6 है हमारे पास टोटल। इन तीनों का, ये तीनों किसमें है, ये तीनों किसमें है, सीरीज में, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ गया 6। ये तीनों किसमें है, सीरीज में, इनका क्या आ जाएगा 6। ये दोनों किसमें होंगे, अब एक ऊपर एक नीचे, दोनों किसमें होंगे, पैरेलल में, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा 3। तो हेंस आंसर है हमारे पास 3 ओम। 3 ओम इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये देखो, जो ये डायग्राम था, ये 2 कितने लेने, इसमें कंफ्यूजन आती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। 6 आ रहे हैं हमारे पास, कितने आ रहे हैं 6, ठीक है। कितने आए हैं 6 आए ना। यहाँ पे ये बना सकते हो ऐसे, ये ए है, यहाँ पे बी है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, सुनो ऐसे नहीं होगा ना, ये थोड़ा इसको ऊपर तरह की बना लेते हैं कि 2, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, तो ये तीनों का, इन तीनों का भी 6 आएगा। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे दोनों 6, और उनका फिर आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। क्या आंसर है फाइनल 3। यस, आगे बढ़ते हैं। सुनो, वैसे ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से होएगा, ठीक है। करते हैं, थोड़ा जूम कर ले, मतलब बड़ा कर ले थोड़ा, ठीक है, इतना बड़ा तो होता है। क्या करें, ए पॉइंट से बी पॉइंट दोनों को क्या कर दें, ज्वाइन कर दो। परपेंडिकुलर लाइन आ गई हमारे पास, इसका कोई काम नहीं है, रफ कर दो। ये आ गई परपेंडिकुलर लाइन। क्या करें, करंट का फ्लो करते हैं। यहां से आया मान लो आई का, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ऊपर जाएगा I1, इधर जाएगा मान लो I2, और इधर आया मान लो I3। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब ये I3 अच्छा आगे तो आएंगे, ये तो दूसरा ही आ जाएगा ना। अब ये I1 जाके ब्रेक होएगा, मान लो ये इधर ब्रेक हो रहा है, इधर आ रहा है हमारे पास I5, और यहाँ पे आ रहा है मान लो, सॉरी 4 कहाँ गया, तो यहाँ पे 4 मान लेते हैं I4, ठीक है। यही थे, बस इतना ही करना था। ये एज अ मिरर इधर आ जाएगा, मिरर में जैसा दिखता है उसको पलट के इसमें डायरेक्शन दिखा देंगे। जैसे ये I5 कैसे आ रहे हैं, I5 ऐसे आ रहे हैं, I5 ऐसे आ रहे हैं, मिरर में ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। मान लो ये मिरर है, I5 ऐसा आया, मिरर में ऐसा दिखेगा, तो इसकी डायरेक्शन को पलट दो, मतलब ऐसे, तो ऐसे दिखा दो। इसमें I5 ऐसे आया, मिरर में ये ऐसा आना चाहिए था, लेकिन इसकी डायरेक्शन को अगर हम पलटेंगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे ये I5 क्या गया, यहाँ पे ये I5, क्लियर। जैसे ये I4 है, I4 कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें कैसे दिखेगा, ऊपर की तरफ।
तो इसमें कैसे आएगा, देखो अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो मिरर में भी तो नीचे की तरफ दिखेगा। अगर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, रुको, ऐसे जा रहा है, ये यहाँ पे मिरर है तो ये मिरर में भी तो ऐसे दिखेगा। इसके डायरेक्शन को पलट दो, ऐसे जाएगा ये, तो ऐसे I4। अब ये दोनों किससे ब्रेक हुए थे, I1 से ब्रेक हुए थे ना। I1 टूटा तभी क्या बना, I5 और I4 बना। तो I5 और I4 अगर को मिला दे, इन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा, इससे I1 बन जाएगा। ये ऊपर जा रहा था, अगर ये ऊपर जा रहा है मिरर में ऊपर दिखेगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो I1 आ गया। अब I1 यहाँ से ऊपर क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, मिरर में ऊपर जाता दिखेगा। तो मिरर में जो ऊपर जा रहा है उसकी डायरेक्शन को पलट देंगे तो नीचे आता दिखेगा I2। यहाँ से क्या आ रहा है, I1 आ रहा है, इसमें I3 ऐसे आ रहा है। मिरर में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, डायरेक्शन पलट दो ऐसे, तो ये ऐसे क्या आ जाएगा हमारे पास I3। और ये तीनों किसमें से ब्रेक हुए थे, I से ब्रेक हुए थे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, I बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, I। क्लियर यहाँ तक। अभी क्या किया है, करंट का फ्लो, यस, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको। अब आगे सुन लो भाई। अब क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस करते हैं जी। देखो ये 2 और ये 2 किसमें है, ये सीरीज में है, तो इन दोनों का आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 4। ये 4 और ये 4 ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो इन दोनों का जो आर इफेक्टिव है, इन दोनों का जो आर इफेक्टिव है वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का आर इफेक्टिव 2। मतलब ओवरऑल इन सब का, इस 4 2 2 का जो आर इफेक्टिव फाइनल आंसर आ रहा है आर इफेक्टिव का, वो आ रहा है 2। कैसे आया ये 2, ये दोनों, ये दो जो 2 देख रहे हो ये थे सीरीज में, तो इन दोनों का जो आर इफेक्टिव आया वो आया 4। अब ये 4 और ये 4 ये दोनों है पैरेलल में, तो इन दोनों का जो आर इफेक्टिव आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है जी, 2 आ गया हमारे पास। अब नीचे आ जाते हैं, सेम वही होगा, ये 2 और ये 2 किस में है, सीरीज में, तो इन दोनों का आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 4। अब ये 4 और ये 4 किस में है, पैरेलल में, तो इन दोनों का जो आर इफेक्टिव है वो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 2। अब सुनो, ये 4 ये 2 और ये 4 ये सारे किसमें है, सीरीज में सारे। ये 4 और ये 2 ये सारे किसमें, सीरीज में, तो 4 + 4 8 + 2, यानी कि ऊपर वाले का जो आंसर आ रहा है, ऊपर जो आर इफेक्टिव आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इन सब का 4 4 और 2 इन सब का जो आर इफेक्टिव है वो कितना है, 10 है। ठीक है, 10 यहाँ तक क्लियर। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या है फाइनल, ये तो और कुछ तो है नहीं, इन सब का हमने आर इफेक्टिव निकाल लिया, कितना आ रहा है 2। तो अब इनका जो नीचे वाले का है वो कितना है, 2 है, ऊपर वाले का कितना है, 10 है। और ये 10 और 2 किसमें है, ऊपर 10 है नीचे 2 है, ये दोनों किसमें है, यस पैरेलल में। पैरेलल में है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, 10 × 2 डिवाइडेड बाय में 10 + 2, तो ये कितना आएगा, 20/12। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, ये लास्ट था, हो गया हमारा। ठीक है, हो जाएंगे इससे भी क्वेश्चन, अब तो हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये सुन लो। रिजल्ट्स तो यार याद ही करने होते हैं। ठीक है, वैसे ये आते तो सब्जेक्टिव में है, मतलब ये आए कहाँ से, ऐसा तो सब्जेक्टिव में आता है, जो कि सब्जेक्टिव में ही पढ़ेंगे हम, यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है, बस ये याद करना है, क्योंकि उसका डेरिवेशन का यूज़ तो नहीं होता, कंपटीशन में तो नहीं होता, तो इसलिए जो यूज़ नहीं होता उसकी रिजल्ट बना देते हैं। ठीक है, मतलब याद ही करना हो ना, कि अगर ये ऐसा पूछ ले तो ये ऐसे फाइंड करने बैठोगे, है ना, तो रिजल्ट्स कुछ एक होते ही हैं जो कि याद ही करने पड़ते हैं, सब्जेक्टिव में प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं, जो कि बोर्ड्स के लिए होते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो रिजल्ट्स ही याद कर लो, सब्जेक्टिव में अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो इसने हम यहाँ पे आर इफेक्टिव की बात कर रहे हैं और सी इफेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहे हैं। अगर एक अक्रॉस बॉडी डायगोनल है ये हमारे पास, ठीक है, बॉडी डायगोनल्स क्या होते हैं, देखो मान लो ये ए जी है, ये बॉडी डायगोनल है, ये
बी एच है, ये बॉडी डायगोनल है। ये सारे बॉडी डायगोनल्स होते हैं ऐसे ऐसे, वैसे सुना भी होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा, बॉडी डायगोनल्स अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगर बॉडी डायगोनल है तो उसका जो आर इफेक्टिव होता है वो होता है 5r/6। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होते हैं, डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सोल्व करने की नीड ही नहीं है, टाइम ही तो बच रहा है, तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो जो बॉडी डायगोनल होती है, बॉडी डायगोनल्स होते हैं, उसका आर इफेक्टिव क्या होता है 5r/6। कितना होता है 5r/6, क्या आर इफेक्टिव किसका, बॉडी डायगोनल का, ठीक है। और जो बॉडी डायगोनल होते हैं ये 4 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। फेज डायगोनल, फेज डायगोनल पता है क्या होता है, ये ए सी हो गया, ये बी डी हो गया, ये ई जी हो गया, ये सारे होते हैं फेज डायगोनल। क्या होते हैं ये सारे फेज डायगोनल, ये 12 होते हैं। वैसे फेस की बात करें, सिर्फ फेस की, तो वो तो 6 होते हैं, लेकिन फेस डायगोनल की बात करें तो वो 12 होते हैं, ठीक है। अगर फेस डायगोनल के बारे में पूछ ले, फेस डायगोनल का आर इफेक्टिव के बारे में पूछ ले, तो उसकी वैल्यू होती है 3r/4। कितनी होती है 3r/4। बॉडी डायगोनल की कितनी होती है 5r/6। फेस डायगोनल की कितनी होती है 3r/4, ठीक है। साथ साथ याद कर लो, मैं 2-3 बार रिपीट तो हो ही जाते हैं कम से कम, तो इतनी माइंड में सेट कर लो ना आराम आराम से, 4-5 बार ही हो जाता है रिपीट आराम से। बॉडी डायगोनल का आर इफेक्टिव कितना होता है 5r/6। फेस डायगोनल का आर इफेक्टिव कितना होता है 3r/4। और अगर साइड की बात करें, किसकी बात करें, साइड की, साइड तो ये होती है ए बी डी सी, ये साइड होती है, और ये भी 12 होती है, ये भी कितनी होती है 12 होती है। तो अगर साइड की बात करें तो उसका जो आर इफेक्टिव है, साइड का आर इफेक्टिव होता है 7r/12। कितना होता है 7r/12। पहले आर इफेक्टिव याद कर लो। बॉडी डायगोनल का कितना होता है 5r/6। फेस डायगोनल का कितना होता है 3r/4। और साइड का कितना होता है 7r/12। किसकी बात कर रहे हैं हम, आर इफेक्टिव की। अब बात करते हैं सी इफेक्टिव की, सी इफेक्टिव की बात करते हैं। सी इफेक्टिव में अगर बॉडी डायगोनल का अगर सी इफेक्टिव पूछ ले तो वो होता है 6c/5। क्या करना है, ये 6 ऊपर ले आओ, 5 नीचे ले आओ, आर की जगह 6 कर दो। 6 ऊपर गया, 5 नीचे आया, आर की जगह सी कर दिया। एक याद होना चाहिए, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा अगर तरीका पता है तो। ये नहीं कहीं सी कहीं और नीचे लगा दो, 5 कहीं पाए और 6 कहीं पाए, ऐसा नहीं, मतलब पता तो होना ही चाहिए यार, एक बार मतलब नजर तो मारनी चाहिए कि कुछ ऐसे इस तरीके से अरेंज होएगा, ये अरेंज करना तो आना ही चाहिए। तो अगर क्या पूछ रहे, बॉडी डायगोनल का सी इफेक्टिव पूछ रहे, तो वो कितना होता है 6c/5। कितना होता है 6c/5। अगर फेस डायगोनल पूछ ले, तो होता है 4c/3। 4 को ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे ले आओ, आर की जगह सी पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4c/3। फेस डायगोनल का सी इफेक्टिव कितना होता है 4c/3। साइड का सी इफेक्टिव होता है 12c/7। अरे 12c/7 क्या होता है ये सी इफेक्टिव किसका, साइड का, यस। तो ये भी ऐसे, ये 12 को ऊपर ले आओ, ऊपर ले जाओ, 7 को नीचे ले आओ, आर की जगह सी पुट कर दो, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 12c/7। दोबारा से सुन लो, अगर बॉडी डायगोनल की आर इफेक्टिव की बात करते हैं तो वो होता है 5r/6। सी इफेक्टिव की बात करते हैं तो वो होता है c6/5। फेस डायगोनल की बात कर रहे हैं, उसमें आर इफेक्टिव की बात कर रहे हैं तो वो होता है 3r/4। और अगर सी इफेक्टिव की बात कर रहे हैं तो उसमें होता है 4c/3। साइड की बात कर रहे हैं, आर इफेक्टिव फाइंड कर रहे हैं, तो आर इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है 7r/12। और सी इफेक्टिव होता है 12c/7। क्लियर, इसमें सारे आर आएंगे, इसमें सारे सी आएंगे, ठीक है। ये याद कर लो, ये क्वेश्चन यूज करेंगे। अब जो क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट यूज करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। आर इफेक्टिव के बारे में पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना है, सी इफेक्टिव के बारे में पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर बॉडी डायगोनल्स की बात कर रहे हैं तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, बस। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, सुन लो। देखो इसने क्या पूछ रखा है, फाइंड आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव पूछ रखा है, मतलब आर वाले फॉर्मूले लगेंगे सभी। ए एंड बी देखो, या तो क्वेश्चन में ये दे देगा कि साइड का आर इफेक्टिव बताओ, बॉडी डायगोनल का बताओ, फेस डायगोनल का बताओ, या फिर ये बोल देगा कि ए बी का बताओ। अब ये ए बी है क्या, हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये फेस डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है, साइड है। तो इसलिए मैंने बताया था कि ये बॉडी डायगोनल होती है, फेस डायगोनल होते हैं, ये
साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी का मतलब है साइड। क्या मतलब है यहाँ पे ए बी का मतलब क्या है, साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसने पूछ रखा है ए एंड सी के बीच में क्या बताओ, आर इफेक्टिव बताओ। अब ए एंड सी, ये ए एंड सी ये होता है फेज डायगोनल। क्या होता है ये, फेज डायगोनल। फेज डायगोनल ए एंड जी, ए एंड जी, ए एंड जी ये होता है बॉडी डायगोनल। क्या होता है ये, बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब फॉर्मूला तो पुट करने हैं। साइड, साइड का फॉर्मूला क्या था, जब हमें आर इफेक्टिव फाइंड करना है, साइड का फॉर्मूला क्या होता है उसमें, साइड का फॉर्मूला होता है 7r बाय में 12, तभी ये याद करवाए थे। 7 इंटू में आर, आर की वैल्यू कितनी है देखो, गिवन है 12 12 12 12 सबकी सेम ही होगी। 12 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 12 से 12 कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है 7 ओम। सीधा फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं किया। तो पता होना चाहिए 7r/12 होता है, ये नहीं पता होगा तो कैसे सोल्व कर लोगे, है ना। फेज डायगोनल, फेज डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, 3r बाय में 4 था, सॉरी 3r/4 यही था। 3 इंटू में 12 इंटू में 4, तो 3, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 9 ओम, 9 ओम। फॉर्मूला बेस्ड ए एंड जी मतलब बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या था 5r बाय 6, 5 इंटू में 12 बाय में 6, तो ये कितना आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, ये रिजल्ट्स तभी याद करवाए जाते हैं ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ये रिजल्ट ही पता होना चाहिए, ये पता है तभी ये कर पाए क्वेश्चन। चले आगे। ठीक है, एक सी इफेक्टिव पे भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या फाइंड करना है, सी इफेक्टिव फाइंड करना है। ठीक है जी, ए एंड बी वही है, ए एंड सी एंड ए एंड जी। ओके, इसका मतलब क्या है, साइड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है ए एंड सी, ए एंड सी मतलब फेज डायगोनल की बात कर रहे हैं। ए एंड जी मतलब बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइड सी इफेक्टिव, साइड की बात कर रहे हैं, उसमें सी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, सुनो देखो। आर इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, आर इफेक्टिव का साइड में 7r/12 यही होता है। सी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, 12 ऊपर ले आओ, आर की जगह सी कर दो, 7 को नीचे ले आओ, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, सी इफेक्टिव का फॉर्मूला आ गया। किसका आ गया, सी इफेक्टिव का, किसके केस में, साइड के केस में। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 12 इंटू में सी की वैल्यू याद रखिए हमें, सी की वैल्यू 9 बाय में 7, तो ये 9 इंटू 12 108 108 बाय 7, कट तो नहीं रहा ये ऑप्शन, ऐसे ही क्या, ऐसे ही है। तो दिस इज द आंसर माइक्रोफैराड, ये यूएफ का मतलब है माइक्रोफैराड। ठीक है, फेज डायगोनल, फेज डायगोनल की बात कर लेते हैं। फेज डायगोनल में अगर आर इफेक्टिव की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3r/4 होता है। क्या करेंगे 4c/3, यही होएगा, यही हो जाएगा। मैंने ये वाले याद रखे हैं, ये अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, 4c है 9, 3 तो ये कितना आएगा 12 माइक्रोफैराड। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल में आर इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है 5r/6 यही होता है, तो ये जगह 6c/5 वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू में 9 बाय में 5, तो ये कितना आएगा 54/5 माइक्रोफैराड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। रिजल्ट ई तो याद करने हैं, वो भी 3 ही करने हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये और एक ये। इससे
ये तो बना ही सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है जी।